प्रणाम, नमस्कार आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का आखिरी दिन और अभी हम हैं थौलदार ब्लॉक यानी कि टिहरी गढ़वाल के थौलदार ब्लॉक के कमांद में हूं मैं। कमांद क्षेत्र का ये इलाका जहां पर ठीक नागराजा मंदिर के सामने हूं मैं और नागराजा मंदिर में आज यहाँ लगा है मेला। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज हमारी टिहरी की एक आखिरी पड़ताल है लोकसभा में क्या कुछ हो रहा है उसी पर बात रखने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं, कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रणाम जी, आप सभी उदय स्वास्थ्य पाणी खूब बाबा खूब स्वास्थ्य पाणी बाबा क्या होणु क्या नहीं बन ये बना कुछ नहीं बन बल्कि नहीं बन तबियत खराब कल चलू चुनाव पेंशन मिलना है राशन मिलना है और क्या मिलना क्या मिलना और क्या मिलना जो कुछ मिल तुम बताओ दी हम बताओ क्या राशन मिलना है पेंशन मिलना है हम वही था बागवान भी कुछ जमन दियो लाड़ी को कब बार बेटी मिलनी आपको राशन बहुत साल बेटी कितना साल बहुत साल बेटी सोचे कब बार बेटी मिलनी बहुत साल भाई बेटा मिलता दवर पर चीनी नहीं होना कहता है ना चीनी नहीं होनी ना पहली चीनी होनी से हाँ पहले चीनी होता ये पर अब बच्चे साल भाई बेटा पर चीनी नहीं होना खाद चावल गेहूं आने लगे पर चीनी नहीं होना पेंशन भी होनी आप हाँ पेंशन पेंशन कब बार बेटी होनी पेंशन भाई बात 10-12 साल हुई बहुत साल हुई ज्यादा हो गया कितना साल हो गया मतलब ये चीज तो बहुत पहले बेटी होनी आज बेटी थोड़ी नहीं होनी ना पहली बेटी होनी ना या हॉस्पिटल का हाल से जान बाबा पहले नहीं जानत मैं मुझे देखना और मन नहीं देना ना आप जिंदा रहा। आज तुम मेला में भी आया, तुम खूब घूमा फिरा अपनी चीज रखा। भला नमस्कार, क्या कुछ माहौल हो या लोकसभा माहौल लोकसभा का जो है पूरे युवाओं ने जो ऐसा माहौल बना रखा है कि जो बेरोजगार हैं उन्होंने सबने बेरोजगार संघ का जो बॉबी पंवार है अध्यक्ष है, अच्छा, जिन्होंने युवाओं के लिए जो भर्ती घोटाले में जो उन्होंने उजागर किया है पेपर लीक का मामला, उसको लेकर सभी पूरे पहले तो पूरे उत्तराखंड के युवा नहीं तो जो अब टिहरी लोकसभा है उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि इस बारी जो है बॉबी पंवार को जिताना है उन्होंने। तो अब की बार जैसे माताएं भी बोल रही हैं कि भैया अब तो हमें वो मिल रहा है, क्या राशन मिल रहा है, लेकिन चीनी मिलनी बंद हो गई है, कुछ और मिलना बंद हो गया। उसमें भी यही है कि कहीं ना कहीं जो है छोटे मोटे राजनेता अपने जो अपना होता है उसके लिए ये सब करवाते हैं और जो जिसका कोई नहीं बोलने वाला है उसको जो है दरकिनारे करते हैं। और रही बात क्षेत्र के विकास की बात, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज मेले में आया था, अचानक आप मिल गए, तो जो सांसद का कार्य होता है, जो सांसद अपने क्षेत्र में उनका ये होना चाहिए कि भाई हमें अपने संसदीय क्षेत्र को पूरा विकसित करना है, न कि हो रानी जी ने जैसे किया है पिछले कई सालों से। उनकी जो योजना होनी चाहिए थी कि पूरे विकास करना, लेकिन जो उनका जो आपका बजट होता है वो आधा बजट वापस आ रहा है। तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पूरे जो राष्ट्रीय दल है इनसे, कांग्रेस और बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेस का भी कर्तव्य बनता है, विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है कि वो सवाल करे। सत्ताधारी पार्टी तभी कांपती है तभी जब तक ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। भाई साहब आपका नाम क्या है? बलदेव कुमाई। बलदेव जी ने एक चीज बोली है कि अगर किसी भी क्षेत्र से आपकी अगर सांसद निधि तक वापस जा रही है तो आपको सोचना होगा कि भैया हमारा विकास कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जैसे वो मातृशक्ति बोल रही थी, ये राशन मिल रहा है, इससे इफेक्ट पड़ रहा है कुछ? नहीं, राशन तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा। फ्री की तो कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्री में अगर आप देते हैं तो जाहिर सी बात है उस क्षेत्र का विकास नहीं होना। राष्ट्र का निर्माण के लिए फ्री की चीजें तो बंद कर देनी चाहिए। रही बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ सांसद महोदय से, क्या आपका संसदीय क्षेत्र इतना विकसित है कि आपको बजट की जरूरत नहीं पड़ रही है? आपको बजट को वापस भेजना पड़ रहे हैं। आपकी बस की अगर नहीं है तो मोदी जी को देखना चाहिए था, किसी और को खड़ा करते हैं। ये तो गुलामी वाली बात होगी, राजशाही। ये राजशाही का तो हम जिक्र भी करते हैं। बड़ी एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा पीछे देखेंगे, मंदिर है हमारा,
मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर वो सांसद निधि का कुछ भाग इसी पे लग जाता तो शायद ये मंदिर ही पूरा हो जाता। मतलब ऐसे वापस भेजने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मंदिर चलो मतलब एक बात है, मतलब एक बात है, धार्मिक स्थल है ये, उत्तराखंड देवभूमि है। पहली बात तो उनको धार्मिक स्थल पे भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो मंदिर को, चलो मंदिर तो जो क्षेत्रीय लोग बना रहे, देवभूमि के लोग हैं वो करेंगे, लेकिन उनको आज देखिए, आज जो प्लान हो रहा है उत्तराखंड से, पीछे मैं परसों मोदी जी का भाषण देख रहा था कि आप प्लानिंग, मैं खुद एक दिल्ली से 35 साल दिल्ली में रहने के बाद मैं यहाँ रिवर्स प्लानिंग के तहत आया। क्या बात? मैंने जो अपने झील के किनारे रिजॉर्ट बनाया, रिजॉर्ट बनाने के बाद किसी भी बैंक ने लोन नहीं दिया। अभी मेरे को 1 साल पहले वो रिजॉर्ट बेचना पड़ा, कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा। मैंने सभी बैंकों में, टिहरी जिले के और उत्तरकाशी जिले के हर बैंक में मैं गया, ये कहते गारंटी। अभी कह रहे हैं कि गारंटी की जो पलायन कैसे नहीं रुकेगा, अगर आप गवर्नमेंट कह रही कि आप मत हो सब्सिडी, धरातल पे ग्राउंड लेवल पे जाइए और प्रोजेक्ट की तय तक जाइए कि वाकई में एलिजिबल है कि नहीं है, कामयाब हो पाएगा नहीं। अगर वो कामयाब हो पाता है और आप मत दीजिए वो गारंटी, आप सिर्फ बैंक को बोले हम गारंटी दे रहे, मत दीजिए वो सब्सिडी। नहीं, ये गारंटी वाली बात अभी क्या हुआ था, दरअसल यही चैप्टर हमने चंबा में किया था, अभी वहां पर भी ये बात हो रही थी। मैं इसका गवाह हूँ, कैसे तकरीबन 5200 युवाओं का जो होटल में काम कर रहे थे, कोविड के दौरान हमने ग्रुप बनाया था, जिसकी वजह से हमने थोड़ा बहुत मदद की थी साहब। तो हमने बोला था भैया प्रवासी वापस नहीं जाएगा, यहीं पर कोई व्यवसाय कर देगा। जब वो बेचारे वापस आए, उनको लोन के नाम पर जमीन के पेपर मांगेंगे, घरों के पेपर। अब जो गरीब है तो वो गरीब है, उसके पास है ही नहीं, वो उनको लोन नहीं मिल पाया, आज वो वापस से चले गए अपनी नौकरियों पर। बिल्कुल, तो पलायन कैसे रुकोगे? जो उन्होंने पलायन आयोग बना रखा है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। पलायन आयोग भी केवल दिखावा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझ लूंगा। भाई साहब लोग भी हैं यहाँ पर, नमस्कार। मेरा नाम सईद अहमद है, मैं कंट्री गांव का हूँ। अच्छा। और मैं दिल्ली में क्रांतिकारी ये अपना उत्तराखंड के लिए लड़ा हूँ। अच्छा। और मेरे पास बुक है छपी हमारी बाकायदा। और हम इसलिए लड़े वहाँ पे कि हमारा उत्तराखंड का जो है विकास बंद हो जाए, ओबीसी का और इसका सब धंधा हमारा बंद हो गया, हमारा तो चौपट हो गया। पहली बात तो है कि हम लोगों को यहाँ पे, पर आप लोग खुश नहीं लग रहे हो अभी? खुश कैसे रहे जी? अच्छा। हमारा तो जो टेरी राजा ने हमारा नाम लिखा हुआ वहाँ पे, हम मुस्लिम है और हमारा नाम जो है तो चुरेड़ में लिया हुआ। चुरेड़ कोई जाति नहीं है। हम जात के लिए इतने दिनों से हम परेशान है कि हमारी जाति नहीं मिल रही है, वो दे ही नहीं रहे हमको। अच्छा, उन्होंने हरीश रावत ने भी हमको वादा किया था कि तुम्हारी जात के लिए हम लड़ेंगे। यहाँ का जो विधायक बना उससे भी हमने कहा, तो वो भी बोला हाँ करूंगा। अभी तक तो पता ही नहीं है विधायक कहाँ है। और अब जो है हम ये उत्तराखंड का जो मूल निवास है, हम इसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके लिए हमारी जो रानी साहब है वो कहीं आवाज नहीं उठाते हैं। आप गाँव कितना दूर है थोड़ी? यहाँ से हमारे 7-8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। कमान से। गढ़वाल बोल रहे? बिल्कुल गढ़वाल, हम तो गढ़वाल ही हूँ, पैदाइशी गढ़वाल। मैं 7 पीढ़ी की मैं जान दो अपना खानदान को नो। हम पहले बोंगरम था या बोंगरम कंट्री गए हूँ, हमारे बहुत कम लोग रहते हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ और आप सब लोग भी समझ रहे होंगे। भाई ने नाम बताया था अपना, सईद अहमद। सईद अहमद जी। और ये यहीं के लोकल हैं। 800 परिवार रहते हैं हमारे यहाँ। 800 परिवार जी। अच्छा। और दिल्ली में भी रह रहे हैं। और मैं जब लड़ा हूँ उत्तराखंड के लिए तो उस टाइम मैं 1983 में लड़ा हूँ। अच्छा, मैं उसके बाद जो है तो हमने तो यही सोचा था, हम नौकरी मेरे को नहीं चाहिए। मैंने खुद राशन, जब मोदी राशन दे रहा है 5 किलो राशन दे रहा है, हमने 12 थे मेरे सदस्य गरीब संख्या में, तो हमने क्या किया, हमने कहा औरों को मिले। मैंने 8 अपने वो जो कार्ड मेंबर थे 8 कार्ड दिए, सिर्फ 4 रखे हो अपने पास। तो हमको मोदी से ये नहीं है कि हमको राशन नहीं चाहिए, मत दो राशन, क्योंकि राशन देने से तो हमारी सारी खेती बाड़ी सब खत्म हो गई है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। आप दिल्ली में बोलते हो कि आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं राशन वो गलत कर रहे हैं, और आप खुद बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। मेरा दूसरा एक और मानना भी है, ये तमाम जनता, अगर 80 करोड़ लोग वो हैं जिनको राशन दी जा रही है, हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, क्या जरूरत आन पड़ी है कि आम आदमी को राशन दी जा रही है? भाई साहब, मैं आपको बताऊँ जी सर, प्रणाम। नमस्कार सर, आपका नाम भगवान सिंह मेहर है। अच्छा, मेहर साहब, मुझे लग रहा है यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो रही है रानी की। बिल्कुल है सर। अच्छा, है क्या कि रानी ने अब तक इतने सालों से कुछ भी नहीं किया। इससे पहले राजा साहब थे, उन्होंने कभी दर्शन भी नहीं दिखाए। लोगों ने एक तरफा पोल किया है, लेकिन उन्होंने कभी पहाड़ की सुध नहीं ली है,
राजा साहब रहे वो कभी दिखाई नहीं देते थे। रानी तो पिछली बार वोट मांगने तक नहीं आई, जीतने के बाद भी नहीं आई। उसके लिए तो बिल्कुल ये ऐसा माहौल बना रखा है कि लोग ऐसे ही गुलामी में अब की बार कहाँ देख रहे हो आप? बॉबी पवार जो हम उत्तराखंड आंदोलनकारी खुद में हूँ। गुनसोला जी भी तो गुनसोला जी एम साहब ना, गुनसोला जी एक्टिव कमरे आदमी बढ़िया है। अब बार मसूर है लेकिन यहाँ दिखाई नहीं। अब जो बॉबी पवार है हम आंदोलनकारी जन की मैं बोले हम आंदोलनकारी है। और आज आंदोलन जो कार्य को जो सपना था कांग्रेस भाजपा की गवर्नमेंट आए बिल्कुल पहाड़ को पलायन करी, न शिक्षा न स्वास्थ्य न रोजगार न कृषि न उद्योग कुछ भी नहीं लगी। और नेताओं ऐस करी और जनता खाली वोट देने। और आज हमारा जो उत्तराखंड आंदोलन था वो आज बॉबी पवार दोबारा उठाने लगा। हमारा अगर हमारा माता बहनी की खातिर हमारा नौजवानों की खातिर अगर हम सबसे पहले अगर उत्तराखंड राज्य में लोगों की खातिर जो बेरोजगार नवयुवक छन अगर उन्हें रोजगार मिल जालू हिमाचल की तर्ज पर इनको विकास हो जालू और हमारे पास स्विट्जरलैंड बन सकते साहब। लेकिन यूं तो भाई साहब क्या बात है। एक चीज है आपने आंदोलन लड़ा है, एक आंदोलन करते हुए युवा का दर्द आप समझ रहे हैं। शायद वो पुराने दिन याद आ रहे होंगे कि यार हाँ हम भी लाठियां खाते थे, तमाम चीजें थी, आज ये हो रहा है। पर एक बड़ी चीज है अपन भाजपा वाले नहीं कोई, मैं चाहता हूँ जरा भाजपा वाले भी कोई दिखे मुझे। भाजपा वालों ने भी साहब इस समय बिल्कुल छोड़ दिया रानी का साथ। क्यों? हमने भी भाजपा को पोल किया था पहले। लेकिन करें क्या ऐसा कोई हमारे पास बिगाड़ थोड़ी है कि हम वोट दे रहे। इस समय भाजपा कांग्रेस ने बिल्कुल एक ही नारा है कि बॉबी पवार अब की बार। अरे वाह क्या बात, ये बड़ा यहाँ तालियां भी पड़ने लगी। पॉइंट क्या है समझने की बात है। अभी मैं सुन रहा था कोई मोलू बरदारी और नागेंद्र शकलानी जी की भी बात कर रहा था। ये टिहरी वही क्षेत्र है जहाँ से श्रीदेव सुमन आए साहब है और जहाँ से तमाम चीजों को मतलब सोच के देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ था और ये इलाका 1949 में भारत में मिला है। वो भी कब, जब हमारे 2 शहीदों ने शहादत दी, उनकी मृत्यु कर दी गई, उनको मार दिया गया। तब जाके जब उनकी डेड बॉडी को कीर्तिनगर से और टिहरी तक ले जाया गया तो एक आक्रोश आंदोलन बढ़ा। वही राजशाही है आज जिसका खात्मा करने के लिए शायद लोग अब सड़कों पर हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय प्रजामंडल ने वो आंदोलन करा था और आज बॉबी पवार की नेतृत्व में जिसे पब्लिक बिल्कुल मैं भाई गौडना मैं डोर छो लगनी कि उत्तरकाशी का है ये बच्चा है। चक्राता के लोग तो इसको दिखते हैं सड़क पर, शायद टिहरी में ऐसी हवा नहीं होगी। प्रणाम सर, यहाँ तो हवा ही हो रहा है। हवा हो रही। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस टाइम जो है हिंदुस्तान में जो है बड़े जी भी है फौजी जिम्मेदार रिटायर भाई ताऊ जी इन्हें याद हो ताऊ जी का विचार भी बोला कुछ हूँ तभी सुनना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ मोदी के नाम पे संसद की सीट जाएगी। यहाँ से संसद की सीट मोदी के नाम से जाएगी। क्यों? अच्छा ही है बॉबी पवार में, लेकिन लोकप्रिय अभी नहीं है क्योंकि लोकप्रिय बनने के लिए पहले से कदम रखता हो सकता हो झेल सकता था। लोकप्रिय लोग उतारे कितने लोग मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनके उसमें छवि में होंगे लेकिन हमारी छवि में नहीं। अच्छा चलिए, आपको लग रहा है रानी को बनाना चाहिए? रानी को बनाना चाहिए मतलब जब कितनी बार दिया गया था तो मोदी के नाम से जीतेंगे जो भी रानी नाम से कैसे आते रानी। मैं भी कहता सर एक चीज बताइएगा, मेरे पेट में दर्द है, दवाई मेरे पिताजी खाएंगे तो फिर कैसे मैं ठीक होऊंगा? नहीं, जनता को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फायदा दे रही है तो जनता तो पहले फायदा देखेगी ना। क्या क्या फायदे हैं सर इस टाइम? क्यों नहीं फायदा आप बताइए। देखो सबसे पहले तो कांग्रेस राज्य में एक आदमी को पेंशन मिलते थे। अब मियां बीबी को उन्होंने पेंशन देना शुरू कर दिया। उसके जब गरीब लोगों को राशन इत्यादि की पूर्ति की है तो मतलब कितने थे पहले कांग्रेस के टाइम पे? कितने लोगों को मिलती थी? एक परिवार का एक आदमी। कितना मिलता था राशन? केवल 25 करोड़ लोगों को तक। मैं राशन की बात, मैं पेंशन की बात कर रहा हूँ। चलो पेंशन की बात एक आदमी को तो अब 2 को अब 2 को मिल रहा है। राशन कितने को मिलता था पहले? राशन मतलब ग्रेड के हिसाब से मिलता था, अब बढ़ा के मतलब फ्री राशन मिल रहा है पूरी पब्लिक को। अच्छी बात है वो फ्री। मैं आपको बता रहा हूँ सुनिए, पहले जो मेरा आंकड़ा है शायद हो सकता है मैं गलत, आप बताइएगा मुझे। पहले तकरीबन जो बात होती थी कि भाई 25 करोड़ लोगों को तकरीबन फ्री राशन मिलती है, आज वो 70 करोड़ लोगों को मिलने लगी है ना। यानी कि हमने गरीब बढ़ा दिए। मेरे कहने का मतलब है कि पहले अब मोदी जो राशन फ्री दे रहा है तो पहले क्या कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं दे सकती थी? वो राशन कहाँ से आई? अभी तो एक आंटी जी बोल रही थी कि पहले चीनी भी मिल रही थी, अब नहीं मिल रही। मिट्टी तेल भी मिलता था लेकिन लिमिटेड मिलता था
था ना, लिमिटेड मिलता था। अभी भी लिमिटेड है देखो वो भी 50% भाव के अनुसार मिलता था। 50% माना तो कम ना ज्यादा, मतलब रेट तो पूरे लेते थे, कंपनियों के रेट तो पूरे लेते थे। वो 1-2 रुपए का उसमें प्रॉफिट भी लेते थे कांग्रेस सरकार। हमें उसका पूरा विवरण का पता है ना, कैसा कैसा होता था। लेकिन मोदी इस टाइम जनता के लिए बहुत कुछ कर रहा है। और मैं रानी की बात कर रहा हूँ सर, मोदी जी से बॉबी भी बोल रहा है कि मोदी तुमसे बैर नहीं, पर रानी तेरी खैर नहीं। ये मोदी से बैर उसका भी नहीं है। ठीक है, जो ये जनता है ना, जो बेरोजगार जनता, उनका कहना बॉबी के लिए बहुत अच्छा है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे भी छोटे मोटे कार्य काम करते हैं, मतलब खुश हैं आप? मैं खुश नहीं, मेहनत जहाँ जो मेहनत करेगा वहाँ मतलब आदमी खुश ही रहेगा। कुछ युवा भी हैं यहाँ पे। अरे वाह, क्या कह रहे हैं सर? ये पढ़े लिखे रानी की तरफ खुश है ये? हाँ, खुश है वो। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारी ये पवित्र नागराजा की भूमि में पहुंचे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो है पौराणिक जो है हमारा ये मेला है, बहुत चलता है काफी सालों से। हमने बचपन से देखा है। ये 5 गते बैसाख होता है। तो क्या लग रहा है सर, लोकसभा चुनाव में अब की बार कहाँ जा रही है थौलदार की जनता? लोकसभा चुनाव में सर देखो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी अभी सांसद की जो सीट है, तो महारानी जी ने इतना काम यहाँ पर करा नहीं कुछ। चलिए छोटा छोटा लेंगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हमें देख के। कहाँ देख रहे हो वोट? भैया इस बार तो हम जो है भैया बॉबी भाई के लिए काम करेंगे। बॉबी भाई एक बीजेपी के मिले मुझे अभी तगड़े करके। हाँ जी सर, आपको पर्ची मेरे से निकालना तुम कर क्या वोट? यू डोंट वांट टू स्पीक वर्ड, ठीक है? सर आप भी नहीं बोलेंगे? अभी नहीं बोलेंगे सर। अच्छा, अभी नहीं बोलेंगे, अभी हम बचा के रखने अपने दिलों में। सर प्रणाम। क्या लग रहा है सर? तो सर मुझे तो कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। मैं मोदी जी के खिलाफ तो हूँ नहीं। हमने पहले भी बीजेपी को वोट दिया, अभी भी देने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे इतना बड़ा मेला लगा है, अचानक बाई चांस जैसे बुढ़े लोग आ रखे, वो मतलब बुजुर्ग लोग, उनको कुछ हो गया तो उनको सीधे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा देहरादून। यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक चीज की भी यहाँ पे कुछ मतलब कुछ भी नहीं, सुविधा नहीं है। आप आगे जाओ, नेटीरी जाओ, चंबा जाओ, किसी को कुछ ऐसा हो गया तो सीधे वहाँ इधर सीधे उसको देहरादून लेकर जाना पड़ेगा। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग ये लोग है जो ऐसा पॉइंट 10 साल, चलो मैं ये बोल रहा हूँ, उससे पहले सरकारों ने कुछ काम ही नहीं किया, पर 10 साल में ये व्यवस्था है तो हो सकती थी कि आदमी अगर, मैंने कई माताओं बहनों की खबरें की हैं जो प्रसूता होने के बाद डिलीवरी नहीं कर पाई, बेचारी मर गई, अच्छे बच्चे मर गए, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। एक प्रतापनगर का मैं वीडियो देख रहा था, हॉस्पिटल में महिला करा रही थी, उस हॉस्पिटल में कोई नहीं था। अब से कुछ 1-1.5 महीने पहले टिहरी हॉस्पिटल में हम गए थे रात को 10 बजे, वहां तब भी कोई नहीं था। तो ये बेसिक सुविधाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, आपसे बैर तो है नहीं। नहीं, हम लोग तो मोदी जी के खिलाफ है भी नहीं ना, अभी भी नहीं है। अभी भी यहाँ पे अच्छा काम होता है। तो वोट अब की बार वोट कहाँ जाएगा? नहीं, अभी की बार वोट तो बॉबी पवार जी को जाएगा, क्योंकि वो 26 साल का एक युवा है। वह हम उसकी जो अभी तो एक बुनियाद है, एक बीज वो है बीज, उसके ऊपर तो हम लोगों को पानी डालना है, अभी ऐसे सुखाना नहीं है उसको, तो उसको आगे लेके जाना है। ये मैं अपने, ये देखिए मैं पत्रकार जरूर हूँ, लेकिन भावनाएं उत्तराखंड की है। मैं ये मानता हूँ कि अब की बार अगर एक गरीब बच्चा उठा है, जो पैसे लगा नहीं रहे, जिसको चंदा लोग दे रहे हैं कि बेटा तू लड़, और अगर वो किसी 19-20 हो गया ना, तो किसी में आगे हिम्मत नहीं होगी। तो ये टिहरी की जनता को समझना होगा कि आगे क्या किया जाए। अरे वाह, इधर आइए भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आनंद सिलसवाल। अच्छा सिलसवाल जी, मैं उत्तराखंडी कलाकार हूँ। क्या बात है, उत्तराखंडी कलाकार। तुम उत्तराखंड बड़ा बहुत शानदार लग रहा है। प्योर डाबो बिल्कुल थोड़ा सा आजकल चलने की वर्जिश जरा। अच्छा, तो क्या जिला लोकसभा चुनाव कब देखना तुम? लोकसभा चुनाव के खातिर मैं आया हूँ, और स्पेशली जो आयु छे मैं बॉबी पवार जी के खातिर। अरे वाह, क्या। और आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी की बात थी कि अब हमारे उत्तराखंड की जो जनता है वो बहुत जागरूक होने लगी। और पहले अगर वोट दिया जाता था तो पहले सिर्फ पार्टी के नाम पर दिया जाता है कि चलो मोदी जी ने जीता, या फिर कोई सोनिया गांधी होगी, जो भी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज के जमाना की, तो पीएम मोदी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मोदी जी हम बिल्कुल चाहता देश में। और धामी जी की बात करूं मैं, तो मुख्यमंत्री का रूप में भी हम दोनों देखना चाहता। लेकिन अगर बात आई एक सांसद की बात आई, तो बॉबी पवार जी खाली ये बोना नहीं बना, वोट दीदी मिल जाए, बिल्कुल वोट मिल जाए। मैं तो बॉबी जीत गए। अब पता नहीं वो नागराजा मंदिर भाई सरस्वती भी बैठी बोली, क्या तू कुछ बोलू? हाँ जी भाई,
धन्यवाद। पहले तो आप देखा लगना भी बिल्कुल देखे रखे सर आपने मेरा एक बार न्यूज हाथ की जो मेरी चोट लगी थी उसकी। हाँ ये अरे ये ठीक हो यहाँ जो वो होटल में बिल्कुल ये भाई को याद होगा आप, एक बाहर का दिल्ली की होटल चेन है, वहाँ ये काम करता था और इसका हाथ लग गया था। उसके बाद कंपनी ने इनकी तनख्वाह रोक दी थी और बाद में जब ये प्रकरण खुला था तकरीबन 12-13 लड़के थे जिनकी तनख्वाह ही नहीं मिली थी। केस में पैसे मिल गया? अभी तक कुछ नहीं मिला। अच्छा आज सारे मिले। पहले तो मैं आपका न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी जो आप हमारे क्षेत्र में आया थौलदार ब्लॉक कमान मार्केट में, तो मैं उसी समय से उससे पहले भी सन 2016 से बॉबी भाई के साथ तन मन धन से खड़ा हूँ और अभी भी हूँ। मैं इस टाइम थौलदार कार्य प्रभारी हूँ बॉबी पवार का। क्या बात है। और भीड़ तुम्हारी तो नहीं कटकरी? भीड़ हमारी लोग मेले में आ रखे और मेले के साथ साथ बॉबी पवार मेला दिलों का मेला है। मेले में देखिए माता जी भी आई हैं, पूरी माता रानी लगना भैया आप तो। जय हो, नमन, प्रणाम। क्या नाम हो आप? अनुसुईया देवी। नाम भी आपका बड़ा शानदार है, अनुसुईया माता। लोकसभा 2024 का चुनाव होने वाला है, वोट जो है के खातिर दें वोट तुम? मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। 15 सालों में गैस सिलेंडर नहीं मिला। गैस सिलेंडर नहीं मिला? थोड़ा नजदीक लाइएगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये खबर मुझे लग रहा है मैंने पहले करी है। सल्ट के एक गांव में मैं गया जहां पर अंदर चूल्हा जल रहा था। सर जी ये आपके लिए भी, आप बढ़िया टाइम पे आए हुए हैं। सल्ट में एक व्यक्ति, उसके घर में चूल्हा नहीं था, मतलब सिलेंडर नहीं था, तो चूल्हा, लेकिन उसके पास फोटो खिंचा रखी है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कि इनको सिलेंडर मिला है। और कई लोग ऐसे थे जिनको 2-2 हजार रुपए देने पड़े वो फ्री सिलेंडर के। हो सकता है ये घपलेबाजी नीचे चल रही हो है? आप तक सिलेंडर नहीं मिली? नेता में भी ना आप किसी नेता के पास भी गए? नहीं जी, कभी प्रधानमंत्री नहीं बोले आप सिलेंडर लगा दे? अप्लाई नहीं करना सर। किले नहीं करता? मेरा कोई आगे पीछे नहीं, भाई ने भाई। चलो आपका करेंगे भाई, इनका तुम समर्थक हो, कहते हो समर्थक हो, इनका सिलेंडर करवाओ। इनका सिलेंडर कैसे कराएं हम? हाँ। हमेशा बोलते बीजेपी वाले कि हमने घर घर सबके सिलेंडर भेज दिए, पानी भिजवा दिया। अरे यहाँ देखो ना गरीब आदमी को है भाई। ये थौलदार में है ये महिला, आप इनका पता, गांव कौन सा आपका? सिलेंडर नहीं दे पाया। तेंचू गाँव। चलिए तेंचू गांव बता रहे हैं आसपास कमान मार्केट के पास में। देख रहे हो ताऊ जी, मैं गलत नहीं बोल रहा ताऊ जी, आप सही कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा। ये क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं भाइयों बहनों हमने घर घर जाके दिया है, तो इनके घर क्यों नहीं गए? मैंने विभाग इसलिए बना रखा, विभाग के लिए क्या लीडर जो वहाँ जाएगा, लीडर वहाँ थोड़ी जाएगा, जाएगा। जब वो विभाग बना रखे, विभागों का काम है कि मतलब अच्छा सोना जी, जो कानून आप अपने परिवार के मुखिया हैं। आपके परिवार के सोना जी, आप अपने परिवार के मुखिया हैं। सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चा अगर कुछ गलती कर रहा है, खुद नेता के पास अप्लाई किया, खुद कांग्रेस के नेता के पास, वो पैसे खा के भाग गया। अब ये हो रहा है, ये भाजपा को जाए कांग्रेस जाए, इनका सिलेंडर नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है इनका सिलेंडर अब बॉबी दिलवाएगा। भाई नमस्कार। क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ने कराया। कांग्रेस के नेता ने कहाँ से कराया? पिछले 7 सालों से तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो ये कांग्रेस के नेता की कहाँ से जिम्मेदारी होगी? जिम्मेदारी तो बीजेपी वालों की हुई ना। कांग्रेस 10 साल से नहीं आई, कांग्रेस 10 साल से नहीं। बॉडी बना ज्यादा नहीं बोल बल्ले बुढ़ा चला और चला बस चुप रहा। वही है, इस बार युवा सब बॉबी पवार की तरफ है, सारे जितने भी युवा है सब बॉबी पवार की तरफ है। बॉबी इस बार निश्चित तौर पर टिहरी ये लोकसभा सीट जीत रहा है और बॉबी ने बहुत कुछ अपना संघर्ष करके दिखाया है। पिछले 4-5 सालों में बेरोजगारों के लिए आंदोलन लड़ा है, मूल निवास के लिए लड़ रहा है, इतने 8 मुकदमे हो रखे हैं, कई सारी चीजें हैं, गरीब घर का बच्चा है और बॉबी है अगले 40-50 सालों के जो हमारे बीच काम करेगा। और एक अभी पौधा है, छोटा सा नन्हा सा पौधा है, आने वाले टाइम में कुछ निश्चित तौर पर जो उसकी हमें सोच लगता है कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा हम सबके लिए, यहाँ उत्तराखंड वासियों के लिए। उम्मीद है ये सिस्टम देखे जा रहे गांव से लेकर ब्लॉक स्तर, ग्राम लेकर जिला पंचायत। लौड़ा ना चुनाव एक बार ना डिस्कस दी बड़ी तुम भी समझा यूं कहते जोड़न तुम वोट हीरा परवल हीरा पर जय को भाग सही बोलू हुए थे हम वोट जोला देखा तमाम लोग भी जुड़ गया। हाँ वही तो
तो उसके जरूर वोट पड़ेगी। राजगृह है। बद्रीनाथ जो हमारा बाबू है ना, वो मतलब भगवान है, वो खुद उस टाइम सबका दिमाग पलट देते हैं। बद्रीनाथ के पैसे सोने का है वो। बद्रीनाथ का केदारनाथ में मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं मुसलमान भाई जी सुनो सही, मैं मुसलमान हूँ, मगर केदारनाथ का सोने का है। केदारनाथ का सोना का है, वो बोल रहे सोना का है। बद्रीनाथ के बाद बद्रीनाथ के मेरे को किसी ने बोला था जब कोई भक्त मिल जाता है तो प्रणाम करो और निकलो वहाँ से। एक बॉडी जिंदगी का यहाँ म्योदा में बॉडी क्या ले लिया आज? ये बॉडी माँ क्या ले ली म्योदा में? ये बाबा के लिए बड़ी चली अभी। मैं तो नहीं खाना जलेबी। नहीं बाबा क्या कर? अरे देखा कितना किलो ले आना? किलो नहीं थोड़े हम बुढ़े आदू ही है। अच्छा बच्चे रहो सुने दी म्योदा में पहले कौन चाहते दीदी बुली मिल छे, आज भी मिली? दीदी बुली का ऑन चाह मेद बड़ी अब भी मिल रहा? हाँ मिल रहा। अब गौर जा बैठी ना आप? अब घर जान बाबा। अच्छा सुना दी अब चुनाव होना 2024 तो वोट के दे तुम? ये बाबा तब जग दियो वोट जग दीवाल दियो रानी को हटाओ और बॉबी को लाओ। नहीं मैं माता जी की आप क्या सोच रहे? ठीक है क्या दे देना जो है बॉबी को देनी है। हाँ ना वो बना अपने बात। हाँ बॉबी को देना, बॉबी को देना। ये मेरी दादी याद है कि मैं हूँ यहाँ पे देखिएगा। प्रणाम जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सबसे पहले मेरा नाम शोभा जरदारी। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग तक पहुँचे हैं। भैया मेरा सबसे मतलब मेरा मुद्दा ये है कि हम इस बार बॉबी पवार को ही समर्थन दे रहे हैं। अच्छा। रानी को तो हमने आज तक शक्ल तक नहीं देखी है। हाँ कहाँ देखी, वो तो हमारी तो कभी आई भी तो हम अपने सामने तक हमने देखी नहीं रानी को। आज हमारी क्या लड़ाई है भैया, हम युवा हैं। सड़क पे सर हमने आपने देखा देहरादून में कितनी भयंकर बहस हुई थी, हम जैसी सबको मार पड़ी, वहाँ पे लाठी चार्ज हुई थी। तो हमारा समय हमारा बॉबी पवार ने थे, इस पर हम बॉबी पवार को जिताएंगे। हम राजशाही के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। थैंक यू भैया। क्या बात है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है ये युवा भी है। बेटा नमस्कार, क्या नाम है आपका? हिमानी। हिमानी कौन सी क्लास में? जी मैंने 12th कर दिया। 12th कर दिया। तो हिमानी का तो वोट है नहीं, लेकिन हिमानी का जो आर के उनका वोट जरूर है। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या लग रहा है जी अब की बार क्या है? बस लग रहा है कि बॉबी जीतेंगे। जी आप देने वाले वोट? जी जरूर देंगे। हाँ जी हाँ जी। ऐसा तो नहीं आज कैमरे पे बोल रहे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हम भी उधर ही से रहने वाले हैं, उत्तरकाशी के हम भी। अच्छा। हाँ जी हम पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या बात है। हाँ जी आपन कर दो बल वोट है सोना जी, वोट कर दिया बल वोट प्रधान। अच्छा आप मर्जी क्या चीज बोला दी मैं बोला खुश कहते बोला कोई नहीं सुनने। पर कई लोग होते हैं अपना मत गुप्त रखते हैं और उसमें एक बात करते हैं। तमाम चीजें देखिएगा। मेला पता क्या है, मैं ये मानता हूँ अगर ऐसा ही कोई मेला देहरादून में लगता ना तो यहाँ धूल मिट्टी और इन पे चटाइयाँ बिस्ती तमाम चीजें होती। ये ग्रामीण हमारा परिवेश है, यहाँ के लोग वो तब चीजें कब देख पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। ये भाई लोग आए। भाई नमस्कार। इन्हें आओ तो यार, आप लोग तो दिखने लगे हमें हूँ। क्या लग रहा है सर अब की बार लोकसभा चुनाव का? मैं देख रहा हूँ मिक्स, पर बहुत ज्यादा लोग बॉबी वाले भी इधर। अब लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी की महानता है हमारी। ये कोई किसी मत से सहमत होता है, कोई किसी विचारधारा से सहमत होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज हमारा कमान जो देवस्थल है, नागरजा की भूमि है और हर प्रत्येक वर्ष बैसाख में यहाँ पे मेला होता है 5 गते का। और ये हमारा जो आप देख रहे हैं सामने नागरजा का मंदिर है, ऊपर हमारा कैंचू गांव है और यहाँ से जो है माँ बागेश्वरी की डोली यहाँ पर मेले के दिन आती है। ये जो मंदिर है यहाँ पर, आप यहाँ पे हमारा सौभाग्य है आज हमारे आपके चैनल के मार्फत हमारा ये मेला और हमारा मंदिर इसकी खबर दूर दूर तक जाएगी। बिल्कुल भाई, पहले वो गाने ने जो द्विगति बैसाख मेला, तो ये 5 गति है और बैसाख का ही महीना, तो यहाँ भी मेला लगता है। कोई पुराना गाना मेला था वो पर एक चीज अगर मेला की वजह से आज काफी लोग मिले मुझे, मैं तो बड़ा वैसे थोड़ा सा असमंजस में था। मुझे लगा उत्तरकाशी की तरफ अच्छी बाहर है, क्योंकि भाई वजह से वो बहन ने भी बोला कि मैं उत्तरकाशी को तो मैं वोट दूंगी। चक्कर आता उत्तरकाशी त्यूणी से तो मिला जुला है,
अब टिहरी की कुछ विधानसभाएं हैं, जैसे ये भी एक है। थौलधार में तकरीबन कितने वोटर है भाई साहब? धनौल्टी विधानसभा यहाँ लगभग 20 से 25 हजार वोट है, वोटर्स हैं 20 से 25 हजार लगभग। अब उस पर आऊंगा मैं मंदिर की बात कर रहा था। तो ये मंदिर यहाँ पर एक हमारे मंदिर समिति गठन हुआ है और बहुत प्रयास करें इसको भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत रमणीक जगह आप देख रहे हैं। बिल्कुल है, शानदार। और हम लोग यहाँ पे गाँव के लोगों ने, समिति के लोगों ने पैसे कलेक्ट किए, माननीय विधायक जी ने मदद की, माननीय सांसद जी के पास यहाँ की समिति के लोग, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, सभी लोगों ने, यहाँ गाँव के लोगों ने एक पैसा भी उस 5 करोड़ में से अगर वो हमें 10 लाख रुपए दे तो आज तक ये मंदिर भव्य और दिव्य बन गया होता। ये आप अभी आए हो, मैं शुरुआत में यही बात कर रहा था कि जो उन्होंने पैसा वापस भेज दिया, ये मंदिर पे लगा देते तो शायद चीजें अच्छी आज पूरा मंदिर तैयार हो गया होता। और कई बार गए में लोग अप्रोच किए, यही तो समझ में नहीं आ रहा उनको, हमारा उत्तराखंड, हमारा पहाड़ इंग्लैंड दिखाई दे रहा है। और फिर भी हम कह रहे हैं मोदी से, हम सब जैसे लोग सभी कह रहे हैं मोदी जी से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमें अपने मुद्दों के लिए, अपने विकास के लिए पैसा कौन देगा, मोदी जी तक हमारी बात कौन पहुंचाएगा। और जब आप हमारे 5 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष पैसा मिल रहा है उसको रिफंड करो, वापस भेज रहे हो, तो हमारा विकास तो रुक गया। बिल्कुल सही बात। और लोगों को, कईयों को लगता है कि यार सांसद चुन रहे हैं तो ये केंद्र में ही काम करते होंगे। दरअसल सांसदों का काम यहाँ है धरातल पर। भाई जब संसद चली, आप दिल्ली जाओ, बाकी तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन कोई सांसद, ये हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे किसी सांसद को किसी ने देखा नहीं है। सांसद को भाई साहब आप बताइए, यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। 4 से 5 लाख रुपए इनको महीने का मिलता है वेतन और क्षेत्रीय भत्ता। वो इसलिए मिलता है कि आपके वहाँ जाओ, क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनो, समझो पूरा। जब इनको दैनिक भत्ता मिलता है, मासिक भत्ता मिलता है, गाड़ी का मिलता है, तो वो अगर मोदी, सब कुछ मोदी है, सब कुछ मोदी मीन्स भारत का प्रधानमंत्री जब सब कुछ है, तो फिर आप जो है क्षेत्रीय सांसदों की क्या जरूरत है? या तो सबसे पहले सांसद नीति बंद करवा दीजिए, दूसरा सांसद जो है जिले में अनुसरण, ये केंद्रीय योजनाओं के अनुसरण समिति का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल, तो उन योजनाओं की समीक्षा के लिए फिर सांसद जी का जो भूमिका है उसको वो डिसॉल्व कर दी जानी चाहिए। तो फिर तो सेंटर ही सब कुछ है। तो फिर इन्होंने नाम के लिए एक और चीज कर रखी है कि सांसदों ने गोद ले रखे कुछ गाँव, और उन गाँवों में वो पहुंचे ही नहीं है। भाई साहब 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि प्रत्येक सांसद प्रत्येक वर्ष एक गांव गोद लेगा और उस गांव को मॉडल बनाएगा, ताकि हम धीरे धीरे विकसित भारत की तरफ बढ़ सके। लेकिन एक गांव गोद लिया था उत्तरकाशी में, शायद मुझे यहाँ भवन गांव कुछ है, उस गांव में एक भी कुछ भी काम हुआ नहीं है, लोग जैसा बताते हैं। और हम अभी अनिल बलूनी जी जहाँ से सांसद थे, तो वहाँ गाँव में बहुत विरोध हुआ है उनको। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मैं कल, आप देख रहे होंगे, कल रोशन रतोड़ी जी जो होटलियर हमारे बहुत बड़े होटल के ब्रांड हैं और उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, वो भी कल कह रहे थे कि बलूनी जी वहाँ कैसे गए हैं, क्योंकि अंकिता हत्या कांड पे तो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, वो पहले बोलते थे, अब बिल्कुल अलग हो गया। चलिए वही बात अच्छी है। आपकी बार आपकी तरफ से कहाँ जा रहा है वोट? मैक्सिमम युवाओं को तो रुख वन साइड ही लग रहा है, वन साइड ही लग रहा है, सब वन साइड। और देखते हैं गांव की महिलाओं को अगर समझा पाए, राशन बहुत बड़ा मुद्दा बन के, विधानसभा चुनाव हो रहा तो राशन, लोकसभा चुनाव हो रहा तो राशन, आदत पड़ गई। हाँ, नहीं आदत नहीं पड़ी, हमें बताया जा रहा है बार बार कि मुफ्त राशन हम तुम्हें दे रहे हैं और तुम हमें विधायक बनाओ, सांसद बनाओ। मैंने कहीं सुना भी है, अब स्पष्टीकरण तो नहीं है कि भैया अगर तुम वोट नहीं दोगे तुम्हारी राशन बंद हो जाएगी, तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, तुम्हारी पेंशन बंद हो जाएगी। समय थोड़ा अभाव है सर, जुड़ेंगे हम आपसे। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जो भी था। एक और भाई है यहाँ पर, शानदार लग रहे हैं आप। देखना है तुम? जी, मेला देखने आ रहे हैं। घूम के मेला? जी। क्या लगो कहते थे वोट तो इस बार बॉबी भाई को। चलो मैंने ये सुन लिया। चलिए, थोड़ा बैटरी भी शायद लो है, बट एक और भाई है, इनसे भी बात कर ले। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी भाई जी, बोलो भाई साहब। जाना वोट बॉबी पवार को, अच्छी बात है। फाइनल बिल्कुल। चलो चलिए, मैं सोच रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ सर, मुझे 1-2 गाँव तक कहीं घुमाएंगे, थोड़ा मैं चाह रहा हूँ जरा यहाँ के कुछ हालात, तो इनसे मैं जुड़ूंगा, आपको और दिखाएंगे। आज कल हम यही है, 2 दिन में क्या कुछ होता है, 48 घंटे हैं हमारे पास। जुड़े रहिएगा आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।